और ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है रिपब्लिक भारत पर। करेंगे शुरुआत बुलेटिन की और सबसे पहले बात करेंगे राजधानी दिल्ली की, जहां हुए धमाके मामले को लेकर के जांच एजेंसियां अलर्ट मोड पर है। लगातार जांच हो रही है, एक्शन मोड में टीम नजर आ रही है और हर एंगल से जांच हो रही है। देखिए, बिल्कुल दिल्ली के रोहिणी में धमाका हुआ और सीआरपीएफ स्कूल के पास कल धमाका हुआ था। दिन भर हमने आपको बड़ी खबर के तौर पर एक जानकारी पहुंचाई थी और यही कारण है कि एनआईओ या फिर इसके अलावा इंटेलिजेंस ब्यूरो सभी अपने अपने एंगल से इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल कर रहे हैं कि आखिरकार इसके पीछे कौन है। आप उस रिपोर्ट को देखिए। दिल्ली में धमाका, पर्दे के पीछे छिपा आका। धमाके की जांच जारी, गुनहगारों पर शिकंजे की तैयारी। दिल्ली के रोहिणी में हुए धमाकों ने जांच एजेंसियों के माथे पर चिंता की लकीरें खींच दी है। घटना को लेकर जारी जांच में कई तरह के सवाल हैं। यही वजह है कि धमाके को मिस्टीरियस ब्लास्ट कहा जा रहा है, क्योंकि अब तक मौके से किसी तरह का टाइमर, डेटोनेटर या कोई मेटल या फिर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं मिला है। अब सवाल ये है कि आखिर विस्फोट में ऐसा क्या ट्रिगर हुआ कि जोरदार धमाका हो गया। इसकी छानबीन की जा रही है। दिल्ली के प्रशांत विहार इलाके में हुए ब्लास्ट मामले में तमाम एजेंसियां बारीकी से जांच कर रही हैं। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में एक्सप्लोजिव एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया है। इसके अलावा आईबी, रॉ, एनएसजी, एनआईए तमाम जो देश की जांच एजेंसियां हैं इस मामले को काफी ज्यादा गंभीरता से ले रही हैं। जांच एजेंसियां पता लगाने की कोशिश में है कि ब्लास्ट के लिए किस तरह के विस्फोटक का इस्तेमाल किया गया। घटनास्थल से मिले सफेद पाउडर ने जांच में सस्पेंस को बढ़ा दिया है। इसकी फॉरेंसिक जांच की जा रही है और रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा कि आखिर धमाके के लिए किस विस्फोटक का इस्तेमाल किया गया था। पुलिस ब्लास्ट साइट के आसपास के सीसीटीवी फुटेज को भी खंगालने में लगी है। पुलिस जो है लगभग 500 से 800 मीटर के दायरे के जो तमाम जो सीसीटीवी कैमरे हैं उनको सीज किया जा चुका है। सीसीटीवी कैमरों को खंगाला जा रहा है। इसके अलावा ये देखा जा रहा है कि आखिरकार इस पूरे जिसने ये ब्लास्ट कराया आखिरकार वो कौन शख्स है, कौन संदिग्ध है, उसकी पुलिस तलाश कर रही है। इस धमाके ने जहां एक तरफ दिल्ली की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ त्योहारों के मौसम में लोगों में दहशत भी कायम कर दी है। त्योहारों से पहले राजधानी के अंदर ऐसे ब्लास्ट होना करने का ही कानून व्यवस्था पे भी जो है सवाल खड़े करता है। फिलहाल पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। दिल्ली पुलिस समेत सेल, टेरर यूनिट तमाम एजेंसियां आरोपियों की तलाश और इसमें इनपुट जुटाने में लगी हुई है। भले ही दिल्ली के प्रशांत विहार इलाके में हुए ब्लास्ट में किसी की जान ना गई हो, कोई भी हताहत ना हुआ हो, लेकिन सीआरपीएफ स्कूल के बाहर हुए धमाके का शोर पूरे देश में सुनाई पड़ रहा है। अब जांच एजेंसियों की जिम्मेदारी बनती है कि इस दहशतगर्दी के पीछे जो ताकतें हैं उन्हें जल्द से जल्द बेनकाब कर कानून के हवाले किया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। रिपोर्ट हमने आपको दिखाई जिसके जरिए सवाल खड़ा होता है कि दिल्ली की शांति का दुश्मन आखिर कौन है। दिल्ली धमाके की हर एंगल से जांच की जा रही है। आपको ग्राफिक्स के जरिए और ज्यादा जानकारी देते हैं। धमाके का नक्सल कनेक्शन भी सामने आया है। टेरर एंगल से इस पूरे मामले की जांच पड़ताल लगातार की जा रही है। कई एजेंसीज है जो कि जांच पड़ताल में इस वक्त जुटी हुई है और आपको बता रहे हैं कि आखिरकार कैसे खालिस्तानी एंगल इसमें तलाशा जा रहा है। एक और कनेक्शन सामने आया, पाकिस्तानी इंटेलिजेंस आईएसआई पर भी शक लगातार जताया जा रहा है। सीसीटीवी फुटेजेस लगातार खंगाले जा रहे हैं। आसपास में जितने भी फुटेज है खंगाले जा रहे हैं कि कोई आया था, कौन आया था, कहां से आया, कब आया, सब कुछ देखा जा रहा है। मोबाइल का डंप डेटा भी कलेक्ट लगातार किया जा रहा है। संदिग्ध फोन नंबर्स का भी पता इस वक्त लगाया जा रहा है, क्योंकि खालिस्तानी कनेक्शन, पाकिस्तानी कनेक्शन, इन दोनों एंगल से जांच हो रही है। विस्फोटक की फॉरेंसिक जांच भी लगातार की जा रही है। ग्राउंड से भी तस्वीर हमने आपको दिखाई थी कि कैसे अभी वहां पर जैसे धमाका होता है, जो तस्वीर थी वो भी हमने आपको दिखाई। कुछ कैमराज में भी वो तस्वीर कैद हो गई थी और उसके बाद अभी अलग अलग एंगल से जांच पड़ताल की जा रही है। खबरों में आगे बढ़ते हैं, ले चलते हैं आपको रितु के पास।
बिल्कुल। और देखिए जिस तरीके से दिल्ली में लगातार अशांति का माहौल है, अब बात कर लेते हैं गोलीबारी को लेकर के। एक न एक नए मामले गोलीबारी को लेकर के, गोलीकांड को लेकर के रोज सामने आ रहे हैं। आए दिन इस तरीके की घटनाएं सामने आती, कभी आपसी रंजिश इसकी वजह रहती है, तो कभी रंगदारी मामले को लेकर के हमला किया जाता है। और रोड रेज भी इसमें पीछे नहीं है, रोड रेज की वजहों से भी यहाँ पर हमले होते रहे हैं। लेकिन इसके बाद जो है, जो दिल्ली वासी है वो दहशत में है। लेकिन इसके साथ अब आपको बताएंगे कि इस बार कहां नया दिल्ली में गोलीकांड हुआ, इस रिपोर्ट के जरिए। दो गुटों में चली गोली, दिल्ली में खूनी होली। गोलीबाज बेपरवाह, पुलिस कब करेगी दवा। दिल्ली में फायरिंग के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। जहां 19 अक्टूबर को वेलकम इलाके में फायरिंग हुई थी, वहीं बीते रविवार को जहांगीरपुर इलाके में दो गुटों में विवाद के बाद फायरिंग हुई, जिससे हड़कंप मच गया। इस वारदात में एक शख्स की मौत हो गई, जबकि दो लोग घायल हो गए हैं। इस मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है। जहांगीरपुरी के डी ब्लॉक के पास मौजूद हूँ। तस्वीरों में आपको दिखाना चाहूँगा, ये मंदिर वाला पार्क कहलाया जाता है और इसी जगह पे जो है इंसिडेंट हुआ है। शाम 5 बजे के आसपास 2 गुट जो है वो यहाँ पर मौजूद होते हैं। पैसों के लेन देन को लेकर इन दोनों के बीच विवाद चल रहा था। विवाद इस कदर बढ़ा कि जब दोनों गुटों के लड़के यहाँ पहुँचते हैं तो उनके बीच झड़प शुरू हो जाती है। झड़प इस कदर बढ़ती है कि दोनों गुटों की तरफ से जो है गोलीबारी शुरू की जाती है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक बताया जा रहा है कि लगभग 6 से 7 जो राउंड फायर हैं वो यहाँ पर हुए हैं। इस फायरिंग में दीपक नाम के शख्स के गर्दन पर, दोनों पैरों पर और पीठ पर गोली लगी। वहीं दूसरी तरफ से फायरिंग कर रहे नरेंद्र को पीठ और सूरज को पैरों में गोली लगी। दीपक को उसके भाई ने अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसकी मौत हो गई। पुलिस ने इस पूरे मामले में मर्डर और आर्म्स एक्ट के तहत जो है मुकदमा दर्ज कर लिया है और आरोपियों की तलाश की जा रही है। इसके साथ ही साथ जिस जगह पे वारदात हुई है उसके आसपास हालांकि कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा है, लेकिन इलाके में जो अन्य जगहों पे सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, पुलिस उन सीसीटीवी कैमरे को खंगालने में लगी है, जिससे आरोपियों को गिरफ्तार किया जा सके। ये देख सकते, ये पार्क पूरा हिस्सा है, इसी जगह पे गोलीबारी होती है। दिल्ली में आए दिन हो रही गोलीबाजी की घटनाएं पुलिस व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर रही है। इससे पहले शनिवार को दिल्ली के वेलकम इलाके में पैसों के विवाद को लेकर 2 गुटों के बीच करीब 17 राउंड गोलियां चली। इस घटना में 22 साल की युवती घायल हो गई, जिसका इलाज अस्पताल में चल रहा है। यहाँ सवाल उठता है कि आखिर दिल्ली में गोलीबाज इतने बेफिक्र कैसे हो गए? पुलिस प्रशासन का डर उन्हें क्यों नहीं सता रहा? अगर ऐसे ही छोटे छोटे विवादों में एक दूसरे की जान ली जाने लगी तो राष्ट्रीय राजधानी में सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखिए, राजधानी दिल्ली में अपराधी जो है वो बेखौफ है।